जिस दिन योद्धा ने अपनी आत्मा को पहचान लिया। झाई याओ से शॉलिन कुंफू तक शरीर, मन और आत्म जागरूकता की यात्रा। बुडो HP द साइलेंट वॉरियर ऑफ द हिमालयस। हिमालय की एक शांत घाटी में सूरज निकलने से बहुत पहले एक युवक हर सुबह उठता था। उसका नाम था शिवम जामवाल। उसकी आंखों में एक सपना था। वह एक महान मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता था। वह शॉलिन कुंफू सीखना चाहता था। वह तै ची की शांति समझना चाहता था। वह अपने शरीर को इतना मजबूत बनाना चाहता था कि कोई भी परिस्थिति उसे कमजोर न कर सके। हर सुबह वह अभ्यास करता, दौड़ता, पुशअप्स करता, स्टांसेस पकड़ता, पंचेस और किक्स का अभ्यास करता, तै ची की धीमी मूवमेंट्स दोहराता और घंटों अपने शरीर को प्रशिक्षित करता। लेकिन उसके भीतर एक सवाल हमेशा जीवित रहता। क्या वास्तव में शक्तिशाली बनने का अर्थ केवल इतना है कि मैं दूसरों को हरा सकूं? उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। उसे यह भी नहीं पता था कि एक दिन उसका गुरु उसे मार्शल आर्ट की ऐसी गहराई दिखाने वाला था जहां मुक्के और किक्स समाप्त हो जाते हैं और आत्मजागरूकता शुरू होती है। अध्याय 1 शक्ति की गलत समझ। एक सुबह शिवम अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं सबसे शक्तिशाली कुंफू सीखना चाहता हूं। गुरु ने शांत होकर पूछा, क्यों? शिवम ने बिना सोचे कहा, ताकि कोई मुझे हरा न सके। गुरु मुस्कुराए। कुछ क्षण तक कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने जमीन से एक सूखी पत्ती उठाई। उसी समय पहाड़ों से तेज हवा आई। पत्ती गुरु के हाथ से छूटकर हवा में उड़ने लगी। गुरु ने कहा, क्या तुम इस पत्ती को कमजोर कहोगे? शिवम ने कहा, नहीं। गुरु बोले, यह हवा के साथ चलती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इसमें शक्ति नहीं है। फिर उन्होंने कहा, जो व्यक्ति हर चीज से लड़ना चाहता है वह अभी शक्ति को समझा ही नहीं है। शिवम चुप हो गया। गुरु बोले, शॉलिन का पहला पाठ मुक्का नहीं है। पहला पाठ है अपने शरीर को सुनना और उससे भी पहले अपने मन को देखना। अध्याय 2 झाई याओ का सार। गुरु ने जमीन पर एक शब्द लिखा, ZHAIYAO। शिवम उसे ध्यान से देखने लगा। गुरु बोले, किसी भी मार्शल आर्ट को सीखते समय एक गलती मत करना। तकनीकों की संख्या को ज्ञान मत समझ लेना। तुम 100 मूवमेंट्स याद कर सकते हो, 1000 टेक्निक्स सीख सकते हो, लेकिन अगर तुम सही समय पर सही निर्णय नहीं ले सकते तो तुम्हारी सारी तकनीक अधूरी है। शिवम ने पूछा, तो असली ज्ञान क्या है? गुरु ने कहा, सार को समझना। किसी भी परिस्थिति में सबसे जरूरी क्या है? खतरा कहाँ है? दूरी कितनी है? बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? मदद कहाँ मिलेगी? और क्या वास्तव में लड़ना आवश्यक है? गुरु ने शिवम की आंखों में देखते हुए कहा, सबसे अच्छी लड़ाई वह है जिसे समझदारी से टाला जा सके। अध्याय 3 लड़ाई शुरू होने से पहले खत्म हो सकती है। अगले दिन गुरु शिवम को गांव के बाजार में ले गए। शिवम ने सोचा, आज शायद कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, लेकिन गुरु ने कहा, आज कोई कुंफू नहीं। दोनों बाजार में धीरे धीरे चलने लगे। कुछ समय बाद गुरु अचानक रुक गए। उन्होंने पूछा, तुमने क्या देखा? शिवम ने चारों तरफ देखा। लोग हैं, दुकानें हैं,
कुछ बच्चे हैं। गुरु बोले। और शिवम चुप रहा। गुरु ने सामने की ओर इशारा किया। एक व्यक्ति बार बार पीछे देख रहा था। दूसरा रास्ते के किनारे खड़ा था। एक जगह भीड़ कम थी। गुरु बोले, सेल्फ डिफेंस का पहला हथियार तुम्हारी फिस्ट नहीं है। तुम्हारी पहली सुरक्षा है अवेयरनेस। अगर तुम खतरे को पहले पहचान लेते हो तो कई बार तुम्हें लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शिवम समझने लगा। अध्याय 4 सेल्फ डिफेंस का असली उद्देश्य। शिवम ने पूछा, गुरुजी अगर कोई हमला करे तो? गुरु ने कहा, सबसे पहले दूरी बनाओ, सुरक्षित रास्ता खोजो, स्थिति से बाहर निकलो, जरूरत हो तो मदद लो, और अगर कोई सुरक्षित रास्ता न हो तभी अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाओ। फिर गुरु ने एक बात बहुत स्पष्ट होकर कही, सेल्फ डिफेंस का उद्देश्य किसी को हराना नहीं है। सेल्फ डिफेंस का उद्देश्य सुरक्षित रहना है। तुम्हें अपनी जिंदगी बचाकर घर लौटना है। तुम्हारा अहंकार यह तय नहीं करेगा कि तुम क्या करोगे। तुम्हारी अवेयरनेस और परिस्थिति की समझ तय करेगी। शिवम ने सिर झुका लिया। उसने महसूस किया वह इतने समय से मार्शल आर्ट को लड़ने की कला समझ रहा था, लेकिन गुरु उसे जीवन बचाने की कला सिखा रहे थे। अध्याय 5 शॉलिन का अनुशासन। कुछ दिनों बाद गुरु ने शिवम को एक स्टांस में खड़ा किया। रुको। शिवम खड़ा रहा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। उसके पैर कांपने लगे, पसीना बहने लगा। उसने कहा, गुरुजी। गुरु बोले, रुको। 20 मिनट, 25 मिनट। शिवम का शरीर दर्द से भर गया, लेकिन उसने स्टांस नहीं छोड़ा। आखिरकार गुरु ने कहा, अब उठो। शिवम जमीन पर बैठ गया। गुरु ने कहा, यही कुंग फू है। शिवम ने पूछा, इतनी देर एक ही पोजीशन में खड़ा रहना? गुरु मुस्कुराए, नहीं, अपने मन के आदेश के बावजूद सही काम करते रहना। जब मन कहे छोड़ दो और तुम अनुशासन से कहते हो 1 मिनट और, यही मार्शल आर्ट है। फिर गुरु बोले, शक्ति पहले शरीर में नहीं आती, शक्ति पहले चरित्र में आती है। अध्याय 6 शरीर से मन तक। धीरे धीरे शिवम की मूवमेंट्स बेहतर होने लगी। उसका बैलेंस सुधरने लगा। उसकी ब्रीदिंग नियंत्रित होने लगी। उसके कदम हल्के होने लगे। लेकिन गुरु ने कहा, अब भी तुम अधूरे हो। शिवम ने पूछा, क्यों? गुरु बोले, क्योंकि अभी तक तुमने अपने शरीर को प्रशिक्षित किया है, अब अपने मन को प्रशिक्षित करो। उन्होंने शिवम को एक सरल अभ्यास दिया। डर आए तो 3 सांसें। पहली सांस, स्थिति को देखो। दूसरी सांस, शरीर को स्थिर करो। तीसरी सांस, निर्णय लो। गुरु बोले, डर को दबाना नहीं है, डर के बावजूद सही निर्णय लेना सीखना है। अध्याय 7 जीवन भी एक मार्शल आर्ट है। गुरु ने कहा, मान लो कोई तुम्हारा अपमान करता है। तुम तुरंत जवाब देते हो। तुम्हारा शरीर प्रतिक्रिया करता है। तुम्हारा ईगो कहता है, मुझे जवाब देना ही होगा। लेकिन अगर तुम 3 सांसें ले लो तो तुम्हारे पास एक विकल्प आ जाता है। तुम तय कर सकते हो, क्या यह लड़ाई जरूरी है? यही कुंग फू है। गुस्सा खत्म हो जाना कुंग फू नहीं है। गुस्से के बावजूद सही निर्णय लेना कुंग फू है। आज के जीवन में भी
हर खतरा फिजिकल नहीं होता, कुछ खतरे अदृश्य होते हैं। ओवर थिंकिंग, गलत संगति, एडिक्शन, जल्दबाजी, अत्यधिक अहंकार, अनुशासनहीनता और गलत निर्णय। एक सच्चा योद्धा इन खतरों को भी पहचानता है। अध्याय 8। वह शाम। एक शाम शिवम अकेला घर लौट रहा था। सड़क सुनसान थी। आगे उसे कुछ लोग दिखाई दिए। उसका शरीर तुरंत सतर्क हो गया। पुराना शिवम शायद सीधे आगे बढ़ जाता, लेकिन अब उसने गुरु की शिक्षा याद की। अवेयरनेस। उसने दूरी बनाई। उसने सुरक्षित रास्ता देखा। उसने दिशा बदल दी और वह रोशनी वाली जगह की ओर चला गया। कुछ देर बाद उसने पीछे देखा। वे लोग दूसरी दिशा में जा चुके थे। शिवम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। आज उसने किसी को हराया नहीं था। आज उसने कोई बड़ा मुकाबला नहीं किया था, लेकिन आज उसने अपने जीवन की रक्षा की थी, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अध्याय 9। देवेंद्र सिंह से मुलाकात। उस घटना के बाद शिवम ने अपने अनुभव के बारे में देवेंद्र सिंह से बात की। देवेंद्र सिंह ने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है, आज तुमने क्या सीखा? शिवम ने कहा, मैंने सीखा कि हर खतरे का सामना लड़कर करना जरूरी नहीं। देवेंद्र सिंह ने कहा, और? शिवम बोला, अवेयरनेस, डिस्टेंस, डिसीजन, और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन। देवेंद्र सिंह मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही बात हर मार्शल आर्टिस्ट को समझनी चाहिए। तकनीक तुम्हें प्रतिक्रिया देना सिखा सकती है, लेकिन बुद्धिमत्ता तुम्हें यह तय करना सिखाती है कि प्रतिक्रिया देनी भी है या नहीं। अध्याय 10। सोल को पकड़ना। उस रात शिवम गुरु के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुजी, आज मुझे लगा कि मैंने कुंग फू का कुछ हिस्सा समझ लिया। गुरु ने पूछा, क्या समझे? शिवम ने कहा, मैंने बिना लड़े अपनी सुरक्षा की। गुरु मुस्कुराए। फिर उन्होंने पूछा, लेकिन क्या तुमने अपनी सोल को पकड़ा? शिवम ने आश्चर्य से पूछा, आत्मा को कैसे पकड़ा जा सकता है? गुरु बोले, हाथों से नहीं। जब डर के बीच तुम्हारा मन स्पष्ट रहता है, जब शक्ति मिलने के बाद तुम्हारा अहंकार नहीं बढ़ता, जब तुम अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को डराने के बजाय रक्षा के लिए करते हो, जब तुम जानते हो कि कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है, कब हटना है और कब किसी की मदद करनी है, तब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। गुरु ने कहा, आत्मा को पकड़ना वास्तव में अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। अध्याय 11। असली योद्धा कौन? गुरु ने शिवम से कहा, सबसे तेज पंच मारने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि महान योद्धा हो। सबसे ऊंची किक करने वाला भी नहीं। सबसे महान योद्धा वह है जो अपनी शक्ति पर नियंत्रण रखता है, जिसके पास शक्ति है लेकिन वह उसका दुरुपयोग नहीं करता, जिसे डर लगता है लेकिन डर उसे गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर नहीं करता, जो खतरे को पहचानता है और सुरक्षित रास्ता चुनता है, जो अपने शरीर को प्रशिक्षित करता है, अपने मन को अनुशासित करता है और अपने चरित्र को मजबूत करता है। गुरु ने कहा, यही मार्शल आर्ट की आत्मा है। अध्याय 12। जीवन के 7 योद्धा नियम। गुरु ने शिवम को 7 नियम लिख कर दिए। नियम 1। अवेयरनेस। अपने आसपास को देखो, हर जगह खतरा नहीं है,
लेकिन हर जगह सुरक्षित भी नहीं है। नियम 2 डिस्टेंस, अनावश्यक संघर्ष से दूरी बनाओ। नियम 3 एस्केप, जहां सुरक्षित निकलने का रास्ता हो वहां लड़ाई मत चुनो। नियम 4 ब्रेथ, डर या गुस्से में पहले सांस नियंत्रित करो। नियम 5 डिसिप्लिन, हर दिन अपने शरीर और मन को थोड़ा प्रशिक्षित करो। नियम 6 रिस्पेक्ट, मार्शल आर्ट किसी को डराने या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। नियम 7 लाइफ फर्स्ट, तुम्हारा अहंकार नहीं, तुम्हारा जीवन महत्वपूर्ण है। अध्याय 13 अंतिम परीक्षा। कई महीनों बाद गुरु ने शिवम से कहा, अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। शिवम ने पूछा, कौन सी परीक्षा? गुरु मुस्कुराए, जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे तुमने क्या कहा था? शिवम ने उत्तर दिया, मैं शक्तिशाली बनना चाहता हूं। गुरु ने पूछा, अब? शिवम कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने कहा, अब मैं जागरूक रहना चाहता हूं, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहता हूं, अपने मन को शांत रखना चाहता हूं, अपने परिवार और दूसरों की सुरक्षा में सक्षम बनना चाहता हूं, और जहां लड़ाई जरूरी नहीं वहां शांति चुनना चाहता हूं। गुरु की आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा, अब तुम कुंग फू सीखना शुरू कर रहे हो। अंतिम संदेश बूढ़ो HP, शायद हम सभी के जीवन में कोई न कोई युद्ध चल रहा है। किसी का युद्ध पैसे से है, किसी का भविष्य से, किसी का रिश्तों से, किसी का असफलता से, किसी का डर से और किसी का खुद से। लेकिन याद रखिए, मार्शल आर्ट केवल लड़ना नहीं सिखाती, वह सिखाती है कब रुकना है, कब बचना है, कब हटना है, कब मदद मांगनी है, कब अपने मन को शांत करना है, और यदि परिस्थिति वास्तव में मजबूर करे तो अपने जीवन की रक्षा के लिए उचित कदम उठाना है। इसलिए कुंग फू को केवल मुक्कों और किक्स में मत खोजिए, उसे अपने जीवन में खोजिए। जब आप गुस्से में भी शांत रहते हैं वह कुंग फू है। जब आप खतरे को समय रहते पहचान लेते हैं वह कुंग फू है। जब आप गलत संगति से दूर हो जाते हैं वह कुंग फू है। जब आप अपनी कमजोरी स्वीकार करके उसे सुधारते हैं वह कुंग फू है। जब शक्ति मिलने के बाद भी आपका हृदय विनम्र रहता है वह कुंग फू है। और जब आप समझ जाते हैं मेरा लक्ष्य हर व्यक्ति को हराना नहीं बल्कि अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है, तब आप मार्शल आर्ट की बाहरी तकनीक से आगे बढ़कर उसकी आत्मा को छूना शुरू कर देते हैं। अंतिम दृश्य, धीमी बांसुरी, पहाड़ों में हवा, दूर मंदिर की घंटियां। सुबह का सूरज हिमालय की चोटियों से निकल रहा था। शिवम अकेला पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसने आंखें बंद कीं, एक गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे तै ची की मूवमेंट शुरू की। उसकी मूवमेंट्स में अब पहले जैसी जल्दबाजी नहीं थी, अब उनमें शांति थी, अब उनमें अवेयरनेस थी, अब उनमें उद्देश्य था। उसने आंखें खोली, उसने पहाड़ों की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं किसी को हराने के लिए योद्धा नहीं बना, मैं जीवन को समझने के लिए योद्धा बना हूं। हवा चली, बर्फीली चोटियां चमक उठीं, नदी नीचे बहती रही, और उस क्षण शिवम समझ चुका था, सबसे बड़ी शक्ति किसी दूसरे को गिराने में नहीं बल्कि स्वयं को संभालने में है। बूढ़ो HP अंतिम संदेश,
एक सच्चा योद्धा लड़ाई खोजता नहीं, वह जीवन की रक्षा करता है। एक सच्चा गुरु शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, वह शक्ति पर नियंत्रण सिखाता है। और एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट पहले अपने शरीर को जीतता है, फिर अपने मन को, फिर अपने अहंकार को, और अंत में उसे किसी को जीतने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसने खुद को पा लिया होता है।